Hello everyone, I am Durgeswari Sahu, Assistant Professor in CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the subject e-commerce from DCSE 3rd SEM, and our topic is e-commerce industry framework. हमने ई कॉमर्स के बारे में पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है ई कॉमर्स के बारे में कि ई कॉमर्स में होता क्या है, कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, एक्चुअली में ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो बिजनेस होता है वो किस टाइप से वर्क होता है और उसमें कैसे कैसे काम होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, कैसे होता है, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। उसमें कौन सा एग्जाम्पल्स है, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रेमवर्क देखते हैं इंडस्ट्री में कि ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज एन ई कॉमर्स फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है वो हम उसके बारे में जानते हैं। फर्स्टली, द टर्म ई कॉमर्स फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स फॉर ई कॉमर्स एप्लीकेशंस. They offer an environment for building e-commerce applications quickly. E-commerce frameworks are flexible enough to adapt them to your specific requirements. As results, they are suitable for building virtually all kinds of online shops and e-commerce related web applications like the MOS e-commerce framework does. ठीक है, मतलब फ्रेमवर्क क्या है बोलने का मतलब कि वो इंडस्ट्री का फ्रेमवर्क कैसे, वो कहाँ पे वो वर्क हो रहा है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस है उसका फ्रेमवर्क कैसे है, जहाँ पे वो शॉप बना हुआ है। ठीक है, परमानेंटली वो शॉप बना हुआ है, हमको वो दिख रहा है। ठीक, अब ये बोल रहा है फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, मतलब वो हम उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, हम जिसे देख सकते हैं बट उसको छू नहीं सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर में ही फ्रेमवर्क जैसे तैयार हुआ है वैसे ही इसका क्या होगा, ई कॉमर्स का जो है फ्रेमवर्क तैयार होगा। ठीक है, तो जैसे ट्रेडिशनल मार्केट है, ट्रेडिशनल बिजनेस है। ठीक है, उसमें क्या है आपका, कैसे रहता है, उसमें एक प्रॉपर आपका जगह लिए रहते हैं जो शॉपकीपर है वो। ठीक है, जगह लेके उस पे क्या करते हैं, अपना बिल्डिंग्स तैयार करते हैं। बिल्डिंग्स में क्या रहते हैं, सामान डालते हैं और उसको ही अपना क्या करते हैं, शॉप बनाते हैं। वहां पे कस्टमर का आना जाना सब लगा रहता है। ये सब क्या होता है आपका, जो लाइफ चल रहा है आपका दिख रहा है वो आपका परमानेंटली है, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं। वो उसका क्या हो गया, आपका ट्रेडिशनली जो बिजनेस है उसका फ्रेमवर्क हुआ। बट सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क कैसे होगा, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क हम लोग क्या है ई कॉमर्स बिजनेस में यूज करते हैं। कैसे हम लोग ई कॉमर्स बिजनेस कैसे चलाते हैं, हमको वहां पे शॉप दिखता है क्या, नहीं दिखता। हमको क्या दिखता है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस दिखता है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वो बिजनेस को देख पाते हैं। उसमें हम लोग अपना वर्क कर पाते हैं, सामान परचेस कर पाते हैं, बाइंग एंड सेलिंग जो भी हमारा रहता है वो हम लोग कर पाते हैं उससे। ठीक है, जो जैसे कि हमारा रहता है आपका एप्स बना रहता है, आपका अमेजोन का अलग है, उसका एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, जो वेबसाइट्स आप क्रिएट किए रहते हैं, जो वेब डेवलपर्स लोग, उन लोग से क्या करवाया जाता है, वेब एप्लीकेशंस बनवाया जाता है बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के लिए। ठीक है, तो जैसे अमेजोन का है उसका अलग ऐप है, आपका फ्लिपकार्ट्स का है वो अलग है, उसका छोटा छोटा आइकन्स बना रहता है, उसके बेस देखे होंगे, आपको पता ही होगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट्स है, ईबे है, बहुत सारा आपका है ना। तो ये सारी चीज क्या है, आपका वेब एप्लीकेशन है, उस वेब एप्लीकेशन में एक फ्रेमवर्क बना होगा, अलग फ्रेमवर्क रहता है, उसी को क्या कहते हैं आप यहाँ पे आपका ई कॉमर्स फ्रेमवर्क। ठीक है, उसमें जैसे रहता है आपका कि आपका अलग अलग टाइप से, आपका अलग अलग उसमें क्या रहता है, दिखता है हर एक चीज की। आपका पेमेंट सेक्शन कहाँ है, आपका होम पेज कहाँ है, होम पेज में है आपका उस पूरा क्या रहता है, आपका अलग एक व्यू बनता है, जिसके बेसिस पे आपका क्या रहता है, उस शॉप में जो आपका फ्रेमवर्क बना है, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क आपका जो बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस का, उसमें आपका क्या है, हर एक चीज का, जैसे आप ट्रेडिशनल शॉप में जाते हैं, वहां आप एंटर करते हैं, शॉप आपको दिखता है, आप एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर करने के बाद आप एकदम डायरेक्ट अंदर दुकान के अंदर तो नहीं घुस जाते, पहले पूछते हैं आप यहाँ से ये सामान मिलता है क्या, तो वो बोलते हैं हाँ, तब वो अंदर आने देते हैं। तो फर्स्टली आप कहाँ जाते हैं, रिसेप्शन में, वहां पे आपको सारा चीज डिटेल पता चलता है कि ये यहाँ यहाँ ये सामान मिलता है, ऐसा ऐसा करते हैं। आपको अगर
मेन मार्केट चले गए तो वहां पे क्या रहता है आपको कि अगर आपको बच्चों से रिलेटेड कुछ सामान खरीदना है तो आप दूसरे वाले ब्लॉक में जाइए, इधर वाले ब्लॉक में जाइए। आपको पेमेंट करना है सामान खरीदने के बाद तो उसके लिए दूसरे सेक्शन में जाइए, ठीक है। अगर उसको आपको ये करवाना है, ठीक है, पैक करवाना है तो उसके लिए दूसरे सेक्शन में जाइए। वहां ऐसा सब चीज क्या है बना रहता है, तो वो क्या है एक फ्रेमवर्क ही है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है आपका ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर पे बेसिस पे क्या है फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे तैयार होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है, बस वो क्या रहता है आपका वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअली रहता है सारा चीज। उसमें हम क्या करते हैं उसको सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। वेब एप्लीकेशंस के थ्रू हम उसको क्या करते हैं देख सकते हैं, बस उस बिजनेस को, ठीक है। उस बिजनेस पे देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं, बट उसको छू नहीं सकते और ना ही वहां पे हम लोग मतलब खुद जाके नहीं वो नहीं कर पाते, जा नहीं पाते, ठीक है। लेकिन सारा काम हमारा घर बैठे ही उस वेबसाइट्स को देखते हैं, इंटरनेट पे हमारा सब काम हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि आपका ट्रेडिशनल जो बिजनेस है वैसे चलता है, वैसे ही आपका क्या है ई कॉमर्स में भी क्या रहता है आपका फर्स्टली होम पेज रहता है। होम पेज में आपको पूरा बिजनेस के बारे में, पूरे उसके जो कंपनी है, जो उसका बिजनेस मॉडल है, ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस है जो भी, तो उसके बारे में क्या रहता है पूरा डिटेल्स रहता है कि वहाँ वो उसका हिस्ट्री रहता है कि ये कब बना है, इसमें क्या क्या सामान है, ये सारा चीज का पूरा डिटेल उसमें रहता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कौन कौन सा शॉप कौन कौन से उसमें है, उसके लिए क्या है अलग अलग उसका क्या रहता है तैयार रहता है उसका जो टॉपिक वाइज आपका रहता है अलग अलग। जैसे किड्स के लिए अलग, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए अलग, सारी चीज के लिए अलग अलग उसका क्या बना रहता है आपका जो आपका नेविगेशन बार रहता है उसमें आपका। और बाकी सारे चीज में क्या रहता है उसका फ्रेमवर्क कैसे तैयार करते हैं कि सारा चीज अलग अलग हो, ठीक है। जैसे हम मेंस में क्लिक करेंगे मेंस का निकलेगा, और किड्स में है तो बच्चों के लिए सारा सामान निकलेगा। सबका अलग अलग उसमें रखा रहता है, जैसे आपका बताइए ट्रेडिशनल में अलग अलग रूम में अलग अलग रहता है वैसे ही, ठीक है। फिर क्या रहता है आपका, फिर आपका जैसे पेमेंट का है तो पेमेंट के लिए अलग उसमें क्या दिया रहता है सेक्शन दिया रहता है, जहाँ पे आपको क्या करना है साइन अप करना है या रजिस्ट्रेशन करने का अलग दिया रहता है। उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना साइन अप करेंगे, देन क्या रहता है पेमेंट का आपको दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको वो ऑनलाइन मंगाना है तो आप क्या है साइन अप करोगे, उसके मेल पे रहेगा सारा चीज, क्या है मेल करने का है, साइन अप का है, या किसी और चीज के लिए सर्च करने का अलग आपको दिया रहता है। उसमें सारा काम आप खुद से करते हैं, ठीक है। उसमें कोई वो बैठा नहीं रहते हैं कोई कि आपको सब दिखाते रहेंगे। जैसे ट्रेडिशन में क्या है आपको बैठे रहते हैं लोग अलग अलग उसमें, आपको जो बोलोगे आप दिखाते हैं, वैसे ही क्या रहता है इसमें भी कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन मशीन के द्वारा आपका या सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका क्या सारा वर्क हो जाता है। आप खुद से ही सारा सामान सर्च करते हैं, खुद खरीदते हैं, बस पेमेंट उसमें कर देते हैं, ठीक है। जहां से वो क्या मांगता है आपका जो भी पेमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी सारा चीज रहता है वो सब उसको क्या है ऑनलाइन वो सब चीज बोलते जाता है। वैसे ही आपका क्या रहता है ये पूरा फ्रेमवर्क आप तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें कोई क्या है आपका परमानेंट ऑफिस वगैरह नहीं रहता। इसमें क्या है आपका जैसे मैंने पहले बताया कि ये किसमें क्या है वर्चुअल ऑफिस रहता है, जिसपे क्या है आप ऑर्डर करते हैं वहां से आपको सामान परचेस हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कि फ्रेमवर्क क्या होता है। देन एन ई कॉमर्स फ्रेमवर्क वर्क मस्ट क्या क्या वर्क करता है उसमें क्या है अलाउ रिप्लेसिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्रेमवर्क कोड, ठीक है। वो सारे फ्रेमवर्क कोड है जितने हमको क्या है उसको क्या करता है रिप्लेस करने का काम करते जाता है। हमको बार बार एक चीज हमने बना दिया सर्च करने का, उसमें अलग अलग सब चीज डाल दिया तो बार बार हम उसको फिर से चेंज ये सब नहीं कर सकते। उसमें क्या है वो डायरेक्टली ऐड होते जाता है, और हमारा क्या है जो भी हम डेटा देते जाते हैं उसमें वो सारा हमारा क्या है डेटाबेस में अलग से पीछे क्या आता है आपका डेटाबेस रहता है, उसमें क्या है वो स्टोर होते जाता है कि कौन से इंसान ने कब सामान खरीदा, कितना सामान लिया, सारे चीज का क्या है डेटाबेस तैयार होते जाता है अलग से ही। वो डायरेक्ट उसमें सारा चीज होते जाता है, ठीक है। फॉरबिट चेंजेस इन द फ्रेमवर्क कोड इटसेल्फ, वो खुद से ही चेंज होते जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन कंटेन बूटस्ट्रैप कोड टू स्टार्ट द एप्लीकेशंस, ठीक है। बूटस्ट्रैप कोड अपन यूज करते हैं एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने के लिए। हम लोग बूटस्ट्रैप्स के थ्रू ही हम लोग उसमें फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि हमको टेबल फॉर्म में क्या क्या चाहिए, या किस टाइप से हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए, डिजाइन कैसे होना चाहिए या उसका, ठीक है, अलाइनमेंट क्या है, कैसे रखना है, और सारा चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बी एक्सटेंसिबल बाय यूजर रिटर्न कोड, हम लोग को जो यूजर है वो क्या कर रहे हैं
समझ पाए उस कोड में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, यूजर रिटर्न कोड में ही वो सारा चीज दिया हुआ रहता है। हम उसमें जो भी अपन डेटा डालेंगे वो सारा चीज क्या है, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, कंज्यूमर्स, उस लोग को समझ में आए, इस तरीके उसको ध्यान में रखते हुए यूजर रिटर्न कोड में ही हम लोग उसको किए रहते हैं। ठीक है, तो क्या रहता है आपका ई कॉमर्स फ्रेमवर्क solved. Define the general program flows, consist of reusable components, and they be organized in functional domains. ठीक है, तो हम लोग फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा उसका आर्किटेक्चर है उसको देख लेते हैं। ई कॉमर्स फ्रेमवर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चरल मॉडल। ठीक है, उसका एक खुद का क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चरल मॉडल है, जिस मॉडल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक देखते हैं कि कैसा उसमें वर्क होता है, कैसे टाइप का उसका क्या होता है, वर्क करता है वो। ठीक है, अपना जो भी रहता है उसमें, अपना बिजनेस में। ठीक है, यूजली दे मेक हैवी यूज ऑफ इंटरफेस एंड डिजाइन पैटर्न्स लाइक। ठीक है, उसमें हम लोग ऐसे ऐसे डिजाइन पैटर्न्स डालते हैं जिसके बेसिस पे हमको उसका समझ में आए। ठीक है, कि क्या है, कैसे वर्क हो रहा है उसमें, और यूजर्स कैसे उसमें इंटरेक्ट, यूजर का इंटरेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है उसमें, है ना, कि यूजर क्या है उसमें इंटरेक्ट हो पाए। ऐसा हम लोग उसमें क्या देखते हैं, उसका फ्रेमवर्क देखते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए हैं उसके बाद हम क्या है, कैसे करें, कैसे ना करें, ये सारा चीज हम लोग देखते रहते हैं वैसे तो। ठीक है, तो क्या है, कभी कभी इंटरेस्ट का चीज नहीं रहता है, हम लोग को देखने से ये सामने से अच्छा नहीं लगता तो हम लोग वहां से चले जाते हैं, ऐसा टाइप का भी होता है। तो वो सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, वो फ्रेमवर्क तैयार करना है। ठीक है, तो क्या होता है, देन आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कंपोनेंट independent of use object implementation. Then factories create object at a central place that instantiates the actual implementation. Then decorators dynamically add functionality to existing objects. Publish, subscribe model, notify listening objects about changes instead of calling for updates. ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स इज reusable solution that solves similar software design problems in an elegant way। ठीक है, हमको उसका पैटर्न ऐसे तैयार करना है, डिजाइन पैटर्न्स उस फ्रेमवर्क का, कि हमको क्या है, जो सामने वाला कस्टमर्स है वो क्या, वो उसको देख के अट्रैक्ट होके क्या वो उसमें आए और क्या विजिट करे, उसमें देखे सामान क्या है, कैसा है, सारा चीज को पढ़े ध्यान से, सब चीज करे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, उसका डिजाइन पैटर्न तैयार करना है और अच्छे से उसको क्या करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, जैसे ये क्या है, फ्रेमवर्क। ठीक है, उसमें क्या है आपका बैंडेड एप्लीकेशंस, ये क्या आता है आपका फ्रंट एंड, आपका ये बैक एंड रहता है, फ्रंट एंड रहता है। पीएचपी पे आपका क्या है, जैसे बन रहा है, हम लोग पीएचपी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे बना रहे हैं, फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। तो क्या रहता है ई कॉमर्स में आपका, जैसे डेटा एक्सेस सॉफ्टवेयर रहता है, कैश कॉन्फ़िगरिंग का डेटाबेस, आपका फाइल सिस्टम रहता है, आपका जो भी बहुत सारे जैसे MQ, आपका व्यूज रहता है देखने का, जे क्वेरी अगर यूज करते हैं, आपका इंपोर्ट ईमेल का आपका अलग अलग सारा चीज का रहता है। आपका HTML कंटेंट है, फ्रंट एंड कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर, जॉब्स कंट्रोलर, सारे चीज का क्या रहता है, उस बिजनेस से रिलेटेड आपको फ्रेमवर्क तैयार करना है, कैसे क्या रखता है, कैसे वर्क करना है, उसमें सारा चीज का उसमें दिया रहता है। हमको वो फ्रेमवर्क देखना है कि कैसे रहता है, क्या करना है। जैसे हम लोग देख लेते हैं एक आध फ्रेमवर्क। ठीक है, आपको शो कराती हूँ मैं कैसे रहता है आपका। जैसे हम लोग क्या है, अमेजोन का ही देख लेते हैं। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट का देख लेते हैं कैसे है उसमें। जैसे है आपका, ठीक है, अमेजोन का हम लोग देख लेते हैं कैसे, देखो फ्रेमवर्क कैसे दिखाता है उसका, उसके ऊपर amazon.in। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया amazon.in पे हमने जैसे क्लिक किया, शॉपिंग का जो भी हमारा ये क्या है, ई बिजनेस है। ठीक है, तो वो ई बिजनेस पे कैसे वर्क हो रहा है, कैसे कर रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये आपका शॉपिंग इंडिया, बाई मोबाइल्स, लैपटॉप्स, सारे चीज के लिए इसमें क्या है, बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस है, ये क्या है, ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका ई कॉमर्स बिजनेस का
फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसमें क्या है आपका ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि ये है आपका, यहाँ से आपका कुछ जो भी खुलता है, यहाँ से आप अलग अलग सेक्शन से क्या है बहुत सारे लिंकअप रहते हैं पेजेस, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मोबाइल का है, बेस्ट सेलर्स के लिए अलग है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हेलो, ये साइन इन पूछेगा यहाँ से आपको, मेंस फैशन का है, वुमेन्स फैशन का है, होम किचन पेट्स के लिए, ब्यूटी हेल्थ